पंजाब मरियम नवाज ने कूड़े क्रिकेट से तवानाई पैदा करने का जामे प्लान तलब कर लिया और कहा कि सफाई का ये निज़ाम किसी मोजिज़े से कम नहीं। सुथरा पंजाब इजलास में फैसला किया गया कि पंजाब में गंदगी फैलाने वाले जुर्माने के ताबे होंगे, जबकि सफाई वाली गाड़ियां माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल में तब्दील की जाएंगी। मरियम नवाज ने कहा कि शहरों और देहात में सफाई का जामे निज़ाम वक्त पर बनना चाहिए था, लेकिन जीरो से आगाज किया जा रहा है और आवाम की तरफ से सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट पर मस्बत फीडबैक मिल रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि NFC के हवाले से तमाम ख़दशात और क़यास आराइयों का हल शफाफ और मुखलिसाना मुकालमा है। 11वीं कौमी मालियाती कमीशन का इफ्तिताही इजलास उनके ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें सूबाई वज़राए ख़ज़ाना, वज़राए आला, सेक्रेटरीज और दीगर अरकान शरीक हुए। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि इजलास आइनी जिम्मेदारी है और बाहमी ताउन का मौका है और वफाकी हुकूमत सूबों के मौक़िफ़ को सुनने के लिए मौजूद है। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि तमाम अरकान बाहमी एहतराम और तामीरी मुबाहिस के जरिए NFC अवार्ड को कामयाबी से पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, मुशीर ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम, चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल और 4 सूबों के प्राइवेट मेंबरान भी शरीक हुए। पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान ने ताल्लुकात मजबूत करने के लिए मुआहिदों और मफाहमती यादाश्तों का तबादला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर सादर के दरमियान इस्लामाबाद और बिश्केक को जुड़वां शहर करार देने का मुआहिदा भी तय पाया। मुआहिदे तवानाई, तिजारत, तालीम, सकाफत, सियाहत और कैदियों के तबादले के शोबे में किए गए। दोनों रहनुमाओं ने 2 साल में तिजारती हुज्जम 15 से 200 मिलियन डॉलर तक बढ़ाने और दहशतगर्दी के खात्मे में ताउन जारी रखने का अज़्म जाहिर किया। किर्गिज़स्तान के सदर सादर के एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में इस्तक़बालिया तक़रीब। सदर सादर के एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में इस्तक़बालिया तक़रीब का इनेकाद किया गया, जहाँ मुसल्लह अफ़वाज ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमान सदर का गर्मजोशी से इस्तक़बाल किया। ये सदर सादर का पाकिस्तान का पहला सरकारी 2 रोज़ा दौरा है, जिसके दौरान उन्होंने वफ़द के अरकान का तारुफ भी करवाया। हुकूमत पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारों को अफ़गानिस्तान में खुराक पहुँचाने की इजाज़त दे दी है। वज़ारत तिजारत ने DG अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड और FBR के मेंबर कस्टमर्स को ख़त लिखकर बताया कि ये फैसला वज़ारत ख़ारजा की सिफारिश पर किया गया। यूनिसेफ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और UNFPA के कंटेनर्स मरहलावार क्लियर किए जाएंगे। पहले मरहले में खुराक, दूसरे में अद्वियात और तिब्बी आलात, जबकि तीसरे मरहले में तलबा और असातिज़ा के लिए किट्स वाले कंटेनर्स क्लियर करने की हिदायत की गई है। पंजाब के सिविल जज सैयद जहांज़ेब बुखारी ने 16 साल बाद इस्तीफा दे दिया और आला अदलिया पर करप्शन, सियासी मुदाखलत और मातहत अदलिया की तजलील के इल्ज़ामात आयद किए। उन्होंने दावा किया कि अहलिया के हैमरेज और वालिद की कैंसर के बावजूद उन्हें छुट्टी नहीं मिली। जज का कहना है कि वो आला अदलिया के खिलाफ गवाही देने को भी तैयार हैं, जबकि अदलिया के ज़राए का कहना है कि उन्हें शिकायत थी तो कानूनी रास्ता इख्तियार करना चाहिए था। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन टीम ने शांगला और पेशावर में कार्रवाई करते हुए 3 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द लाल शेर, जान शेर और रमजान शेर को हलाक कर दिया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस के मुताबिक ये दहशतगर्द पुलिस पर हमलों, कब्जा ग्रुप और भत्ताखोरी में मुलव्वस थे। IG पुलिस ने कामयाब कार्रवाई पर टीम के लिए इनाम का ऐलान किया। रावलपिंडी पुलिस की इंस्पेक्टर इरम खानम ने वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 श्रीलंका में शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए 2 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिए। उन्होंने पावर लिफ्टिंग और डेड लिफ्टिंग दोनों मुकाबलों में अव्वल पोजीशन हासिल की और भारतीय पावर लिफ्टर को भी शिकस्त दी। CPO खालिद हमदानी ने कहा कि इरम खानम ने पंजाब पुलिस और पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया है। वापसी पर पुलिस लाइंस में इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इंग्लैंड के लंकाशायर में बुध की रात ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला रात 11:23 पर तकरीबन 3 किलोमीटर गहराई में आया और साउथ लेक्स, कैंडल और एल्फ्रेड समेत 20 किलोमीटर के इलाके तक महसूस किया गया। ज़लज़ले की शिद्दत 3.4 रिकॉर्ड की गई। 1000 से ज़ायद शहरियों ने झटके महसूस किए। हुक्काम का मुताबिक यह नुकसान का बाइस नहीं, लेकिन शहरियों को सूरत हाल पर नजर रखने की हिदायत की गई है।